हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लेंस की क्षमता क्या होती है और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, सब चीज़ों को सीखने वाले हैं केवल और केवल एक ही वीडियो में। तो देखिए, सब लेंस की क्षमता, इसका डेफिनेशन जो हम देखें तो हो जाएगा क्या कि किसी भी लेंस द्वारा, वो लेंस चाहे अवतल लेंस हो चाहे तो उत्तल लेंस हो, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं, उस लेंस की क्षमता कहा जाता है। तो देखिए, अभिसरित या अपसरित करने से कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक है उत्तल लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्रकाश की किरणों को इस पर आपतित करवा दिया। तो अपवर्तन होने के पश्चात आप देखेंगे क्या कि ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर केंद्रित कर दिया। इसी प्रकार का एक दूसरा लेंस है, अब इस पर भी हमने प्रकाश की किरणों को आपतित करवा दिया, ये गया। अब इसने क्या किया, ये अभिसरित तो किया लेकिन काफ़ी दूर पर। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इस वाले लेंस की जो क्षमता है वो क्या है, ज़्यादा है, और इस वाले लेंस की क्षमता कम। तो जो जितना ज़्यादा अभिसरित मतलब केंद्रित कर देता है, जल्दी से प्रकाश किरणों को क्या करेगा, पास में ही दबा देगा। तो जितना पास में गिराएगा उसकी क्षमता उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो जिस लेंस की, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन जाता है कि फोकस दूरी अगर कम है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी के बेस पे फार्मूला बनाया गया P = 1/f। बस ध्यान देना है कि f का वैल्यू किस में होना चाहिए, मीटर में। अगर मीटर में रख रहे हैं तो 1/f, अगर सेमी की बात करें तो हो जाएगा 100/f। अब इस बार क्या करना है, हमें सेमी में लिखना है। अगर फोकस दूरी को सेमी में रखते हैं तो क्षमता निकालने के लिए 100/f करते हैं। अगर फोकस दूरी को मीटर में रखते हैं तो क्षमता निकालने के लिए 1/100 कर देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। ये तो हो गया उत्तल लेंस के लिए। ऐसे ही अगर इस लेंस की बात करें, अवतल लेंस के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस पे प्रकाश की किरणें मान लीजिए यहाँ से गई, इस पर आपतित हुई। अब ये क्या करेगा, मोड़ दिया। अब इसका हम लोग फोकस देखेंगे तो यहीं पास में है। इसी प्रकार अगर दूसरे लेंस की देखें तो ये भी क्या किया, प्रकाश की किरण गई, ये क्या किया, कुछ ऐसे मोड़ा कि इसका जो फोकस है वो काफ़ी दूर पर आ गया। तो इसकी भी फोकस दूरी क्या हुई, बढ़ गई। मतलब क्या हुआ, लेंस की क्षमता कम हो जाएगी। इसकी फोकस दूरी कम है, इसका मतलब लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फोकस दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंस की क्षमता के। अब लेंस की क्षमता के मात्रक की बात कर लेते हैं। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इसे हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं D, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो किस में आएगी, हमेशा प्लस में आएगी। क्यों प्लस में आएगी, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। और अवतल लेंस की अगर बात करें तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। इसीलिए अवतल लेंस की जो क्षमता आएगी वो किस में रहेगी, निगेटिव में। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, 20 सेमी है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक लेंस की फोकस दूरी, लेंस कोई भी हो सकता है। हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दी गई है, f का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है P, मतलब लेंस की क्षमता को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में रहती है तो इसे प्लस में ही रहने देते हैं। तो P = अब देखिए ये सेमी में दिया है तो हमें ये वाला फार्मूला नहीं यूज करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो करेंगे 100/20 डायरेक्ट, और इसे कट कर देंगे तो आ जाएगा 5 डायोप्टर। और ये किस में रहेगा, प्लस में, क्योंकि ये लेंस कौन सा था, उत्तल। इसी प्रकार अगर दे दिया इस तरह से कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता बताइए। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इस बार अवतल लेंस है तो हम लोग यहाँ से देखेंगे F बराबर, अवतल लेंस है तो फोकस दूरी किस में लेंगे, माइनस में, -40 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी सेमी में दिया है, P का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर लेंगे, इधर देखते हैं। P = हमारा वही वाला फार्मूला 100/, यहाँ पर लेंस की क्षमता कितनी है, 40। और 40 नहीं लिखेंगे, -40 लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -100/40, और इसे कट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
40 दूना 80 और फिर बच गया 20, 40 पंजे 200, तो ये हो जाएगा 2.5 डायोप्टर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेंस की क्षमता का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर फोकस दूरी मीटर में दिया गया हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे फोकस दूरी जो इस बार दिया गया किस में दिया गया है, मीटर में, तो यह बराबर कितना लिख देंगे 2 मीटर। उत्तल लेंस है तो ये हमेशा किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा। पी इक्वल टू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। पी इक्वल टू हमारा बन जाएगा, अब देखिए ये मीटर में दिया है तो ये वाला फार्मूला नहीं यूज करना है, ये वाला यूज करना है मीटर वाला। तो 1 में क्या करेंगे डायरेक्टली, एफ का वैल्यू कितना दिया 2 मीटर, तो यहाँ पर कर देंगे 2 और इसी को हम कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5 डायोप्टर। और ये प्लस में है क्योंकि ये कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस था। तो इस तरह से लेंस की क्षमता के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उसका डेफिनेशन भी सीख सकते हैं।